हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वाईकेस ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। तो देखिए, यहाँ पर हम जानते हैं कि सॉलिड, लिक्विड, गैसेस क्या होती हैं। ये होती हैं मैटर की स्टेट्स। क्लियर है। यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि सॉलिड की डेफिनेशन क्या है। तो सॉलिड की डेफिनेशन है दैट स्टेट ऑफ मैटर इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर बॉन्डेड विद स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कहने का मतलब ये है कि ये वो स्टेट ऑफ मैटर है जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं, मतलब एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो हैं, वो बॉन्डेड होते हैं विद स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। किनके बीच में? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में। अब हम देखते हैं सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इनके शेप, साइज़ और वॉल्यूम के बारे में। तो ये तीनों ही चीज़ें इनके अंदर फिक्स्ड रहती हैं, या आप कह सकते हैं डेफिनेट रहती हैं। सेकंड नंबर पे आती है कंप्रेसिबिलिटी, और थर्ड नंबर पर है फ्लेक्सिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी है मतलब है कि कैसे वो दब सकते हैं, कितना वो दब सकते हैं, और फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कितना वो फ्लेक्सिबल हैं, कितना वो बेंडेबल हैं। तो यहाँ पर ये दोनों ही चीज़ें लो होती हैं। ठीक है, क्यों होती हैं? क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा कम होता है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स डिस्टेंस वेरी लो। तो इसीलिए कहते हैं कि जो सॉलिड्स होते हैं ना, वो आपके क्लोजली पैक्ड होते हैं। अब हम बात करें मेल्टिंग पॉइंट की और बॉइलिंग पॉइंट की, इनका बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है। फिफ्थ नंबर पे हम इनकी कंडक्टेंस की बात करते हैं। तो कंडक्टेंस के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत अच्छे गुड कंडक्टर्स हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ये हम जानते हैं, ये सारी कहानी जो है हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं सॉलिड्स के बारे में। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं एमॉर्फस और क्रिस्टलिन सॉलिड्स को। तो चलिए शुरू करते हैं अब सॉलिड्स की टाइप। तो पहली है क्रिस्टलिन सॉलिड्स, दूसरी है एमॉर्फस सॉलिड्स। देखिए, आप जानते हैं कि एक चॉक और एक मार्बल दोनों ही सॉलिड्स हैं, लेकिन जो चॉक है वो आप ईज़िली तोड़ सकते हैं, लेकिन मार्बल को आप नहीं तोड़ पाते हैं आसानी से। तो देखिए, इसका रीज़न अब आपको समझ में आएगा, क्योंकि जो आपका मार्बल है वो एक क्रिस्टलिन सॉलिड है और जो चॉक है वो आपका एक एमॉर्फस सॉलिड है। अब देखिए, यहाँ पर जहाँ पर मैं Cp लिख रहा हूँ उसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो सबसे पहले क्रिस्टलिन को देखते हैं कि क्रिस्टलिन में क्या होता है। इसके अंदर रेगुलर अरेंजमेंट होती है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की। क्लियर है। फॉर लॉन्ग रेंज ऑर्डर, इस पे ध्यान दीजिएगा। फॉर लॉन्ग रेंज ऑर्डर किस में होती है? क्रिस्टलिन सॉलिड्स के अंदर। वहीं पर हम देखें एमॉर्फस के अंदर, तो ये जो अरेंजमेंट होती तो रेगुलर है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की, लेकिन ये होती है शॉर्ट रेंज के लिए। तो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल फॉर शॉर्ट रेंज ऑर्डर। अब देखिए इसका डायग्राम। तो यहाँ पर आपको पहले आपको सपोज कीजिए कैटायन मिला, फिर एनायन मिला, फिर कैटायन, फिर एनायन, फिर कैटायन, फिर एनायन। फिर नीचे भी इनके बीच में हमने एक कैटायन रख दिया, फिर एनायन रखा, फिर कैटायन, फिर एनायन, फिर कैटायन, फिर एनायन। तो देखिए यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो सारी डिसिप्लिन के अंदर हैं। क्लियर है। अब हम देखें एमॉर्फस को। तो देखिए यहाँ पर पहले कैटायन आया, फिर एनायन आया, फिर कैटायन, फिर कैटायन, फिर एनायन। तो यहाँ पर थोड़े से टाइम पीरियड के लिए तो सही चली चीज़ें, मतलब रेगुलर अरेंजमेंट चली। देखिए यहाँ पर एनायन मिला, फिर कैटायन, फिर एनायन मिला है। शॉर्ट पीरियड के लिए यहाँ पर शॉर्ट रेंज के लिए आपको रेगुलर अरेंजमेंट देखने को मिलती है, लेकिन ओवरऑल ये कैसी होती है? ये एक इनडिसिप्लिन अरेंजमेंट होती है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर सेकंड पॉइंट जो है क्रिस्टलिन का, वो ये है कि इसे हम ट्रू सॉलिड्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक डिसिप्लिन मैनर के अंदर है और यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स हैं वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर तक रेगुलर मिलते हैं। अब हम बात करें एमॉर्फस की, तो ये स्यूडो सॉलिड्स हैं, मतलब ये धोखेबाज हैं। स्यूडो मीन्स धोखेबाज या झूठा। तो देखिए इसे इसीलिए सुपर कूल्ड सॉलिड्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम ग्लास को जानते हैं। अब सपोज़ कि किसी बिल्डिंग में गए जो बहुत टाइम से मतलब बंद पड़ी है, या उन बिल्डिंग्स के जो कांच होते हैं खिड़कियों के, वो ऊपर से तो बहुत पतले होते हैं, लेकिन नीचे आते आते बहुत थिक हो जाते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि सूरज है उसकी रोशनी उसके ऊपर पड़ती है और उससे जो हीट पैदा होती है उस ग्लास के अंदर, उससे वो नीचे की तरफ, बॉटम की तरफ पिघलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसीलिए उनको सुपर कूल्ड सॉलिड्स कहते हैं या सूडो सॉलिड्स कहते हैं। अब देखिए थर्ड डिफरेंस जो है इन दोनों के बीच में, वो है इनके
मेल्टिंग पॉइंट का। तो देखिए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्रिस्टलिन इज़ वेरी शार्प, मतलब ये बहुत ही आपको शार्प मिलेगा कि सपोज़ कीजिए किसी ने कहा कि अगर ये सॉलिड जो क्रिस्टलिन सॉलिड है, सपोज़ कीजिए कि 120 डिग्री पर 120 डिग्री पर मेल्ट होना स्टार्ट होगा, तो वो 120 डिग्री पर ही मेल्ट होगा, नहीं तो इससे कम, ना इससे ज़्यादा पर। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर एमॉर्फस के अंदर मेल्टिंग पॉइंट जो होता है इनका वो फिक्स नहीं होता है, वो किसी रेंज में होता है हमेशा। सपोज़ कीजिए किसी ने कहा कि कोई एमॉर्फस सॉलिड है और वो मेल्ट होता है 150 से 200 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब है कि 150 से 200 के बीच में वो मेल्ट होना स्टार्ट होगा। अब देखिए फोर्थ जो है वो है एनआइसोट्रोपिक इन नेचर। तो यहाँ पर एनआइसोट्रोपिक होते हैं हमारे क्रिस्टलिन और आइसोट्रोपिक होते हैं हमारे एमॉर्फस। अब एनआइसोट्रोपिक को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि एनआइसोट्रोपिक होता क्या है। तो देखिए यहाँ पर डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं आपको डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर, और आइसोट्रोपिक होते हैं जिसके अंदर सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर। तो इसे समझने के लिए आपको इसके डायग्राम पे ध्यान देना पड़ेगा। सपोज़ कीजिए आपने इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने की कोशिश करी, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने की कोशिश करी, तो आप देखेंगे कि जब वो यहाँ से रेज जाएंगी तो पहले वो कैटायन को, फिर एनायन को, फिर कैटायन को, फिर एनायन को काटेंगी। जब हमने यहाँ से देखा, सपोज़ कीजिए मैंने यहाँ से ये लाइट पास ऑन करी, तो देखिए पहले वो एनायन को, फिर एनायन को, फिर कैटायन को काटेगी। तो यहाँ पर कुछ और प्रॉपर्टी मिली, यहाँ से मुझे कुछ और प्रॉपर्टी मिली। अब मैं देखूँ यहाँ से, तो यहाँ से भी मुझे कुछ और प्रॉपर्टी मिलेगी। क्लियर है? अब हम देखते हैं एमॉर्फस में। एमॉर्फस में क्या है, खिचड़ी बनी हुई है, सब कुछ आपस में बहुत इनडिसिप्लिन है। तो देखिए अगर मैंने यहाँ से कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखने की कोशिश करी तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ से, देखिए सारे के सारे रेड वाले कट गए हैं। मैंने यहाँ से देखा तो भी रेड वाले कट गए हैं। तो इस टाइप से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर खिचड़ी बनी हुई है और कोई नहीं जानता कि क्या मिलने वाला है। तो इसलिए यहाँ पर सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं इन डिफरेंट डायरेक्शंस। अब बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की। तो क्रिस्टलिन सॉलिड्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है NaCl, लेकिन कुछ और भी नाम है, क्वार्ट्ज, KCl, ZnS और CaF2। ये बहुत ज़्यादा जो पूछे जाते हैं बोर्ड के अंदर, वो सारे एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर एमॉर्फस की बात करें तो इसके एग्जांपल हैं आपका रबर और ग्लास। तो याद रखिएगा एमॉर्फस के लिए क्या एग्जांपल है और क्रिस्टलिन के लिए क्या एग्जांपल है। अब शुरू करते हैं हम क्रिस्टलिन सॉलिड्स की टाइप।